हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम सब लोग इस वीडियो में उसने कहा था कहानी के बारे में सीखेंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, यह कहानी जो है कैसी कहानी है और इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। यह जो कहानी है कक्षा 12 के सिलेबस में रखा गया है और इस कहानी से संबंधित जो प्रश्न है कक्षा 12 की जो वार्षिक परीक्षा है उसमें पूछा जाएगा। 2025 की जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो TRE 4.0 होने वाला है उस परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। TRE 1, TRE 2, TRE 3 में भी इस कहानी से प्रश्न पूछा गया है और TRE 4 में भी इस कहानी से प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए जो प्रतियोगी छात्र हैं जो TRE 4 की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है और कक्षा 12 में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो उसने कहा था कहानी, इस कहानी के जो लेखक हैं उनका क्या नाम था। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लेखक। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे लेखक हैं जिन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी। कितनी कहानियां लिखी? 3 कहानियां लिखकर साहित्य में अमर हो गए। तो उनकी जो 3 कहानियां थी उसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ, इनका निधन कब हुआ, पहले इनके बारे में जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पहले जानिए। तो इनका जो जन्म हुआ था, तो इनका 7 जुलाई 1883 ईस्वी 1883 ईस्वी को कहां पर हुआ था? जयपुर। जयपुर राजस्थान। ठीक है। तो यह क्या पूछा जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहां हुआ। तो आपको बताना है इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। और इनका जो निधन था, निधन कब हुआ? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका जन्म हो गया और निधन हो गया। पिता का नाम इनका क्या था? पिता पंडित शिवराम नाम पिता का था। आपसे क्या पूछा जाएगा कि पंडित शिवराम किस लेखक के पिता का नाम था। तो पंडित शिवराम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम था। इनका जो मूल निवास था कि मूल निवासी कहाँ के थे, तो मूल निवास गुलेर नामक स्थान था। कहाँ था? गुलेर नामक स्थान। और यह गुलेर जो स्थान है वह कहां पर है? जिला कांगड़ा। जिला कांगड़ा। और यह जो कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश।
तो दो चीज आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो जन्म के बारे में बताना है। 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। और यह इनका जो मूल निवास था वह क्या था, गुलेर नामक स्थान था। और गुलेर नामक स्थान किस प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। और जिला क्या था, कांगड़ा जिला था। और जो इनको गुलेरी क्यों कहा गया, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी शर्मा को गुलेरी क्यों कहा गया, क्योंकि यह गुलेर नामक स्थान के निवासी थे, जिसके कारण इनको गुलेरी कहा गया। अब इनका सबसे महत्वपूर्ण जो है एक पत्रिका है जिसका इन्होंने संपादन किया था। तो उस पत्रिका का क्या नाम था, समालोचक। समालोचक पत्रिका है। और इस पत्रिका का जो समय है कब प्रकाशित हुई थी, तो 1902 ईस्वी में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। समालोचक जो पत्रिका है कब प्रकाशित हुई, 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब समालोचक की हम लोग बात करते हैं। प्रकाशन 1902 ईस्वी में हुआ। कहाँ से हुआ, तो जहां से हुआ था उसका नाम था जयपुर से। यह पत्रिका कहाँ से निकलती थी, प्रकाशित होती थी, जयपुर से प्रकाशित होती थी। और कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। समालोचक पत्रिका के लेखक पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी। इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, 1902 ईस्वी में। और इस पत्रिका यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, जयपुर से। और कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। तो इतना चीज पत्रिका के बारे में इनका हो गया। अब हम लोग देखते हैं इन्होंने निबंध लिखा। तो इनका जो निबंध है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। किस विधा में इन्होंने लेखनी चलाई जिसके कारण प्रसिद्ध हुए। तो इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था समालोचक। अब इनके जो प्रमुख निबंध हैं पहले उसको हम लोग देखते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक हैं, तो आपको बताना है द्विवेदी युग के। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। इनके जो प्रमुख निबंध हैं उसमें क्या है, मारिस मोहि कुठाव, मारिस मोहि कुठाव, कछुआ धर्म, कछुआ धर्म, काशी, विक्रो और संयम की मूल कथा, विक्रमो वर्षी की मूल कथा, अमंगल के स्थान पे मंगल शब्द, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, पुरानी हिंदी, गोबर गणेश संहिता, गोबर गणेश संहिता, जय जमुना मैया जी, जय जमुना मैया जी,
और भी इनके निबंध हैं, जिसमें इन्होंने लिखा भाषा विज्ञान नाम से एक निबंध इन्होंने लिखा, भाषा विज्ञान। और भारतवर्ष नाम से लिखा, इतिहास पुरातत्व नाम से लिखा, तो इनके जो प्रमुख निबंध हैं, जिसमें विक्रमो और सीएम की मूल कथा, अमंगल के स्थान पे मंगल सम, पुरानी हिंदी, माहेशमय कुठाव, कछुआ धर्म, काशी। तो इनके क्या है, यह प्रमुख निबंध है। आपसे क्या पूछा जाएगा, कछुआ धर्म के लेखक कौन है? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विक्रम वर्षी की मूल कथा के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अमंगल के स्थान पे मंगल शब्द के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं इनकी जो पहचान है किस विधा में है। तो सबसे इनकी जो पहचान बनी है वह कहानी विधा में बनी। कहानी विधा में इनकी पहचान बनी। इन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी। आपसे पूछा जाता है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, तो आपको बताना है इन्होंने केवल मात्र 3 कहानियां लिखी और 3 कहानियां लिखकर साहित्य में अमर हो गई। तो प्रमुख कहानी, प्रमुख कहानी, तो प्रमुख कहानियों में इनका क्या है, एक कहानी आप लोग देख ही रहे हैं, उसने कहा था। तो एक कहानी है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन। सुखमय जीवन का जो समय है वह 1911 ईस्वी। सुखमय जीवन 1911। बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी। और जो तीसरी कहानी है उसने कहा था, उसने कहा था। तो उसने कहा था जो कहानी है यह कब प्रकाशित हुई, 1915 ईस्वी। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 3 कहानियां लिखी। या क्या पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखकर साहित्य में अमर हो गए? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी जो कहानी है, एक कहानी है उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन का प्रकाशन 1911 ईस्वी में, बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में, और जो तीसरी कहानी है, अंतिम कहानी है, वह क्या है, उसने कहा था 1915 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं कि जो उसने कहा था कहानी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसने कहा था कहानी के बारे में हमको देखना है कि उसने कहा था कहानी में क्या क्या है। तो उसने जो कहा था कहानी है, तो इसका प्रकाशन जो है कब हुआ था, तो 1915 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ, 1915 ईस्वी में। और जो इसके लेखक थे, इसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में, और इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है पंडित चंदा शर्मा गुलेरी। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यह जो कहानी थी वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपसे क्या पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो आपको बताना है सरस्वती पत्रिका। इस पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। अब इस कहानी जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी कहा जाता है, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में बहुत सी कहानियां हैं जिसको प्रथम कहानी माना गया है। तो उसी प्रकार यह है कि उसने कहा था कहानी को भी हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। और इसके अलावा जो है हिंदी की प्रथम कहानी कहा गया। और इस कहानी को मील का पत्थर कहा गया। पूछा जाएगा मील का पत्थर किस कहानी को कहा गया? तो मील का पत्थर जो है कहानी के विकास में मील का पत्थर जो साबित होने वाली कहानी थी उसका नाम था, उसने कहा था मील का पत्थर किस कहानी को कहा गया? तो उसने कहा था प्रथम विश्व, यह पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किस कहानी में मिलता है? प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका वर्णन किस कहानी में मिलता है? उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन मिलता है। और उसने कहा था कहानी कितने भागों में है? तो यह उसने कहा था कहानी 5 भागों में है। कितने भाग हैं? 5 भाग। आपसे यह पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी में कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। किस युद्ध का वर्णन मिलता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन मिलता है। इस कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। और किस पत्रिका में हुआ? सरस्वती पत्रिका में हुआ। और इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। इस कहानी को मील का पत्थर भी कहा जाता है। और इस कहानी पर फिल्म बनाई गई। पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी पर फिल्म किसने बनाई? तो एक फिल्म निर्देशक थे, फिल्म निर्देशक जिनका नाम था बिमल राय। बिमल राय। तो उसने जो कहा था कहानी है उस कहानी पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्देशक का नाम क्या था? बिमल राय। बिमल राय जी ने उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाई। और इस कहानी में किस क्षेत्र का वर्णन है? तो अमृतसर क्षेत्र का वर्णन है। कभी कभी पूछा जाता है कि किस शहर का वर्णन है या कहाँ का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर जो कहानी है उस कहानी में अमृतसर क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किस कहानी में? उसने कहा था कहानी के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। उसने कहा था कहानी पर फिल्म किसने बनाई? बिमल राय ने बनाया। और उसने कहा था कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अमृतसर से संबंधित है। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1915 में हुआ। इसके लेखक कौन है? तो चंदा शर्मा गुलेरी है। इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा जाता है। और यह कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कहानी है इस कहानी के प्रमुख पात्र क्या है, क्योंकि जो कहानी होती है उसमें प्रमुख पात्र भी पूछे जाते हैं। तो कहानी के जो उसने कहा था कहानी इसके प्रमुख पात्र
उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र। तो प्रमुख पात्रों में एक लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदारनी, अतर सिंह, तो उसने कहा था जो कहानी है, इस कहानी में के जो प्रमुख पात्र हैं जिसमें लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदारनी और एक पात्र हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। तो इसके प्रमुख पात्र हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है या सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो आपको ध्यान देना है कि इन पात्रों का नाम भी आपको याद रखना है जो आपसे पूछे जाते हैं। आपको लहना सिंह का नाम नहीं भूलना है और सूबेदारनी का नाम नहीं भूलना है। इस कहानी में क्या होता है कि जो लहना सिंह है और जो सूबेदारनी है, इसकी मुलाकात जो है, क्या कहानी की जो शुरुआत होती है तो वहां पर इन दोनों की मुलाकात एक दुकान पे होती है, लहना सिंह और वजीरा सिंह की। उस समय इस लहना सिंह की जो उम्र थी वह 12 वर्ष की थी। जब मुलाकात होती है गर्मी की छुट्टी में, दोनों अपने मामा के यहाँ आए होते हैं, लहना सिंह और जो सूबेदारनी है, इसकी उम्र होती है 8 वर्ष। कहानी में जो है कि लहना सिंह और वजीरा सिंह गर्मी की छुट्टी में, सूबेदारनी और लहना सिंह दोनों क्या थे, अपने मामा के यहाँ गर्मी की छुट्टी में आए थे। उस समय क्या था कि इसकी उम्र 8 वर्ष थी, किसकी, लहना सिंह की, और जो सूबेदारनी थी इसकी उम्र 8 वर्ष और लहना सिंह की उम्र जो थी वह 12 वर्ष की थी। और इनकी मुलाकात कहाँ पर होती है, तो एक दुकान पर होती है। और दुकान पर जब होती है तो यह क्या करता है, सूबेदारनी को, जो लड़की है, तो सूबेदारनी को लहना सिंह जो है एक तांगे के नीचे सूबेदारनी आने वाली थी उसको उस समय बचाता है और दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं। सामान खरीदने के बाद दोनों क्या करते हैं, जब घर जाते हैं तो घर जाते समय लहना सिंह इसको छेड़ता है कि क्या तेरी कुलमाई हो गई है। तो सूबेदारनी जो थी वह धत्त कहकर चली जाती है और लहना सिंह जब भी इससे मिलता है तो हमेशा एक ही सवाल पूछता है, क्या तेरी कुलमाई हो गई। कुलमाई मतलब होता मंगनी, पूछता है क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है। अब जो है जब भी मिलता था लहना सिंह तो सूबेदारनी को क्या कहता है कि क्या तेरी कुलमाई हो गई। अब इससे परेशान होकर सूबेदारनी ने एक दिन कहा कि हाँ मेरी कुलमाई हो गई है। तो जब यह शब्द सुनता है लहना सिंह तो वह क्या करता है, एकदम पागल सा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वह रास्ते में सबको परेशान करता है, कुत्ते कहीं पत्थर मारता है, कहीं एक औरत है उससे टकरा जाता है। इसके हाव भाव जो है बदल जाते हैं। कब, जब सूबेदारनी कहती है हाँ मेरी कुलमाई हो गई है, कल ही मेरी कुलमाई हुई है, देखते नहीं हो, यह जो है रेशम का सालू, यही कह के अब इससे क्या होता है, लहना सिंह पागल सा हो जाता है और अजीब सा व्यवहार करने लगता है। फिर यही सूबेदारनी का जो विवाह है वह किससे हो जाता है, वह हजारा सिंह से हो जाता है। और जब विवाह होने के बाद इस कहानी में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है और उन दोनों की मुलाकात फिर कहाँ पर होती है, उसी विश्व युद्ध में होती है
वहाँ पर फिर उसने क्या कहा था कि सूबेदारनी ने क्या कहा कि एक बार जब सूबेदारनी के घर ये लोग गए थे तो वहाँ पर सूबेदारनी कहती है कि मैंने मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना। इसमें जो पात्र एक हैं बोधा सिंह नामक पात्र हैं। तो जो सुबेद इनका जो पुत्र है उसका नाम था बोधा सिंह, और इनका विवाह किससे होता है? हजारा सिंह से होता है। इनका जो पुत्र है उसका नाम है बोधा सिंह है, और दोनों का जो विवाह होता है तो सूबेदारनी जो है लाना सिंह को लाम पर जाते वक्त ये दोनों घर जाते हैं, किसके? वजीरा सिंह के घर जाते हैं, इस हजारा सिंह के। और वहां पर जाने के बाद सूबेदारनी जो थी लाना सिंह को अकेले में बुलाकर कहती है कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा, पुत्र और पति की रक्षा करना। लाना सिंह क्या करता है, उसको यह बात याद रहती है, अंत तक क्या करता है, उसके प्राण भी चले जाते हैं, लेकिन वह जो है उनके सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करते हुए अपने आप को समर्पित कर देता है, लेकिन उनको बचाता है। अंत में क्या होता है तो वही बात होती है कि इसने जो कहानी का नाम रखा गया उसने कहा था, तो उसने कहा था वो पुरानी बात, जब उसी के आधार पर इस कहानी का शीर्षक रखा गया कि उसने कहा था। तो इस प्रकार क्या होता है, यह कहानी जो है समाप्त होती है। और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। और इसी प्रकार का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगा, आपका व्याकरण से संबंधित हो या आपका जो बिहार बोर्ड से परीक्षा से संबंधित कोई भी होगा, उसको यहाँ पर आसानी से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपके समझ में आ जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।